मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सर आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं, सेफ है और खुश भी है। सो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इट वाज अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब तक के जितने भी सेशंस हमने किए हैं, हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। हमने ये भी डिस्कस किया कि बेसिकली व्हाट इज द पार्टनरशिप, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ वी ड्राफ्ट पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सर जो सीधा हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को अफेक्ट करती है। जैसे कि पार्टनरशिप डीड में दिया जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसी रेशो में हमें पार्टनर्स में जो फर्म का जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स डिवाइड करना है। इंटरेस्ट की कहानी क्या होगी सर? ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, लेंगे तो किस रेट से लेंगे सर? क्या कैपिटल इंटरेस्ट दिया जाएगा? क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी? क्या किसी को कमीशन मिलेगा? ये सारी जो कहानी होती है सर, ये जो सारे पॉइंट्स होती है, इससे पॉसिबल हमारे पार्टनरशिप डीड से आते हैं। तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। कल हमने पार्टनरशिप फाइनल का फॉर्मेट अभी डिस्कस किया था। व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू प्रिपेयर इन अ फाइनल अकाउंट दैट यू विल बी गिवन विद द ट्रायल बैलेंस। बच्चों, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ समरी ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस। साल भर में आपने जितने भी अकाउंट्स बनाए सर, उसके एट द एंड ऑफ द ईयर we find out the balance and that balance we are taking in a one statement. तो सारे अकाउंट्स का हम सभी अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं हम स्टेटमेंट बनाते हैं and that fine statement is called as a trial balance. Trial balance आप तभी भी बना सकते हैं but usually it is prepared at the end of the year. So that trial balance is a summary of all the ledger balances. The trial balance contain basically as per the nature it's either real, nominal, personal, but basically ये बात है सर, इसको जो भी अकाउंट होता है वो या तो इनकम है, एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर असेट या लायबिलिटी या फिर कैपिटल संबंधित आइटम है। तो जो भी आइटम आपका इनकम एक्सपेंडिचर है ये जाएगा आपके क्रिटिकल प्रॉफिट एंड लॉस को, असेट लायबिलिटी जाएगा बैलेंस शीट को और कैपिटल संबंधित आइटम जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कल हमने इसमें ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। हाउ वी प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, इसका फॉर्मेट आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दैट थोड़ा आपके लिए जूम भी करा दूं। ये कल आपने पूरा लिखा था, एक जस्ट 2 मिनट उसको रिवाइज कर ले और फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रेडिंग डेबिट में आपके सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और ट्रेडिंग के क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट पे इनडायरेक्ट इनकम आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट विल शो आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जबकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। डू रिमेंबर, यहां पर यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस आप सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर कभी आपको प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया जाए तो इन दैट केस आप उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चों इस बार जो आपको अलग से सीखना है, दैट इज व्हाट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाउ वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट वी हैव टू लर्न। पार्टनर्स कैपिटल में आपको जो ट्रायल बैलेंस में पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दिया जाएगा, सबसे पहले वो आपके पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट आ जाएगा। इट इज बाय बैलेंस ब्रॉड, ये यहाँ पर आएगा। फिर ट्रायल बैलेंस में आपको ड्राइंग्स भी दी जाएगी, वो आपके कैपिटल अकाउंट को डेबिट आएगा टू ड्राइंग्स। और फिर जो कुछ भी आप पार्टनर को देंगे, हम पार्टनर को क्या देते हैं सर? हम पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं, उसको शेयर में प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं, उसको हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। तो जो भी आप पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर को देंगे वो फर्म का एक्सपेंडिचर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट होगा। यहाँ पर हमने देखा सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट होगा। एंड पार्टनर से हम क्या लेते हैं सर? हम पार्टनर से लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का इनकम है, सो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट एंड पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट होगा। अगर फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट होगा। फाइनली पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकलेगा और ये बैलेंस एड डाउन ब्रॉट डाउन करके फिर ये बैलेंस आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। ध्यान रखिए, बैलेंस शीट लायबिलिटी में आपको अलग से फिर से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसका ओपनिंग बैलेंस, एड नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग, ये वाली जो चीज हम लोग सो ट्रेडिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट में करते थे, ऐसा आपको यहाँ नहीं करना है। ये हम लोग सब कुछ ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीजें डिटेल में दे रहे हैं। बाकी कहानी सर आपकी बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट शुरुआत से ध्यान रखें, बैलेंस शीट आपने सिस्टमैटिक ढंग से बनाना है। हालांकि आपके लेवल पर आप छोटे से आइटम्स ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं चाहता हूं कि डे 1 से आप इसकी स्पेसिफिक फॉर्मेट आप फॉलो करें। जैसे कि आप
बैलेंस शीट में देखेंगे ऑन द लायबिलिटी साइड आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए सर? लायबिलिटी साइड में बट ऑब्वियस सबसे पहले आपका कैपिटल अकाउंट आएगा, सभी पार्टनर्स के बैलेंसेस, इधर में इंडिविजुअल बैलेंस देंगे, आउटर में उसका टोटल आएगा, देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज, देन असेट साइड में सबसे पहले आप लेंगे फिक्स असेट्स। फिक्स असेट के अंदर का जो सीक्वेंस है सर वो ऊपर नीचे चल सकता है, नो प्रॉब्लम। वैसे तो सर लैंड एंड बिल्डिंग पहले आना चाहिए, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, लेकिन आप अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए इट्स ओके सर, इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। देन फिर आएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट, आफ्टर दैट योर इन्वेस्टमेंट, देन करंट असेट्स, और एंड में जाके सर जैसे मैंने कहा था कि आप लोग का बड़े प्यार से मेरे एक बार नाम लेंगे और आप करेंगे टोटल एंड योर बैलेंस विल 100% टैली सर, ठीक है। तो ये थी बेसिक फाइनलाइजेशन प्रोसेस फॉर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। कुछ बच्चों की क्वेरी है तो मैं उसको ले लेता हूँ। ओहो, बच्चों ने गुड मॉर्निंग कहा, मैंने आज आपको नाम ही नहीं लिया किसी का। ओके, किसने किसने स्माइल से गुड मॉर्निंग कहा सर? आदिति, सिद्धि, सिद्धि, वरुण, रिया, विराट, चेतन, सिद्धार्थ, देन अगेन सिद्धार्थ, सार्थक, प्रांजल एंड सो मेनी। अब सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अजीत, आयुष, आविष्कार, गौरव, जगदीश, जतीन, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। नाउ बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं आज के क्लाइमैक्स के पार्ट से, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और जस्ट ओंकार ने सर बड़ी स्माइल से, बड़े बड़े स्माइल उसने गुड मॉर्निंग कहा। राहुल गुड मॉर्निंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। जो नोट्स आपको दिए थे आप प्लीज जरा वो नोट्स निकाल लीजिए, और फाइनल अकाउंट का पहला प्रॉब्लम, फाइनल अकाउंट का पहला प्रॉब्लम आप उसके ऊपर आइए। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिले मैंने कहा था कि वो प्रिंट आउट निकाल ले। अब यहाँ से आगे हमें नोट्स की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रखा है, बट बेहतर होगा कि आप नोट्स आप अपने पास साथ रखिए इस वक्त, क्योंकि स्क्रीन की अपनी लिमिटेशन है। नाउ सर आपको क्या किया जाएगा, आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, और इसमें आपको करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो बच्चा लोग मैं आपसे ये कहूंगा कि बिफोर आई स्टार्ट टू रीड द प्रॉब्लम यू प्लीज प्रिपेयर अ फॉर्मेट। आप पहले फॉर्मेट बना लीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए। मैं ये फॉर्मेट यहाँ पर रखा हूँ आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। ये रहा सर, मैंने इसकी पहले से तैयारी करके रखी है। आप प्लीज इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे। वन फुल पेज, लिसन वेरी केयरफुली, वन फुल पेज आप बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पेज पर अराउंड 7-8 लाइन का आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड फिर बाकी बचा हुआ सेकंड पेज जो होगा वो आपको होगा बैलेंस शीट। बच्चों मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट कैसे करना है सर आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले से। सिंपल फॉर्मेट, और यहाँ से आगे आपके पास कंपल्सरी स्केल और पेंसिल जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों लोग अच्छे से फॉर्मेट बनाइए।
बैलेंस शीट में यहाँ पर लायबिलिटी चाहिए था, कॉपी पेस्ट की वजह से वो वहां पर पर्टिकुलर से इट शुड बी लायबिलिटी एंड असेट्स। हाँ खुशी, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जो है वन फुल पेज का करना है, और अगले पेज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अराउंड 7-8 लाइंस, दैट विल बी सफिशिएंट। एंड फिर अगला बचा हुआ पूरा जो पेज होगा दैट विल बी योर बैलेंस शीट। जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ सर, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। किसी का स्पीकर ऑन है शायद से, नीचे। उम्मीद है सर आपका फॉर्मेट बन गया होगा। यस सर। पूजा कहती यस सर, जतिन डन सर, ऋषिकेश यस, प्राची डन। ओके, काफी ऑर्डिनरी फॉर्मेट से हम लोग 11 में कई बार इसको बना चुके हैं। संस्कृति, पूर्वा, अपेक्षा ऑल से यस सर, ओंकार से यस सर, मेरा भी हो गया, वेरी गुड। आइए पूछिए अब कोई बच्चा चैट बॉक्स में पूछना डाले। ओंकार तुम कुछ बात करना चाहते हो? मैं तुमको अनम्यूट करता हूँ, बोलो। नहीं सर, हो गया इसलिए हैंड रेज किया था। अरे काय को हैंड रेज करना है फिर बेटा? चलिए, उसने वहां से हैंड रेज किया, उसे लगता है सबको दिखेगा वहां से। जब तक मैं अपना वीडियो ऑन ना करूं मैं नहीं देख पाऊंगा ना। ओके, आइए सर, अभी फॉर्मेट तो मैंने बना दिया सर, शायद थोड़ा सा छोटा होगा आपको दिखने के लिए, लेकिन समझ में जरूर आएगा। कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब फॉर्मेट में जो चीजें आपने ध्यान रखनी है हमेशा, बाय डिफॉल्ट आपने क्या करना है सर? बाय डिफॉल्ट जैसे आप फॉर्मेट बना देंगे, आपने क्या करना है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है सर, उसके डेबिट में सबसे पहले आपने लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। प्लीज राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट इसके बाद में लिखेंगे। ट्रेडिंग के डेबिट में पहला आइटम आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। अब कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में कोई मैसेज इस वक्त नहीं डालेगा, ठीक है? टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आप लिखेंगे टू परचेसेस, then less purchase return, then ट्रेड साइड में आप लिखेंगे बाय सेल्स। अभी मैंने ये नहीं कहा कि आपको उसमें आंकड़े लिखने सर, बाय सेल्स, फिर आप लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न।
ये बाय डिफॉल्ट आपको लिख के रखना है सर, ठीक है। प्रॉब्लम चाहे जैसे भी आए, ये इसका बेसिक सीक्वेंस है, ये बेसिक फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप फॉर्मेट बना दें, तो आपने सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं करना है, ये चीजें भी आपने लिख के रखनी है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आप लिख के रखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन भी आपको काफी छोटा दिखे, लेकिन मैं जहां कह रहा हूं वहां लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में सबसे पहले राइट डाउन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन ऑन असेट साइड में राइट डाउन फिक्स असेट, leave 5-6 lines, and after that write down current assets, हालांकि इसमें पहले इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर आएगा तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा, स्पेस थोड़ा सा मैंने यहाँ कम रखा है अभी। तो ये बेसिक फॉर्मेट है ना। तो जब भी आप प्रॉब्लम शुरू करेंगे ना, मैं कहता हूँ सर ट्रायल बैलेंस को बाद में पढ़िए, पहले आप इसको फॉर्मेट में बना के रखिए, ठीक है सर। ये हो गया हमारा पार्टनरशिप फाइनेंस का बेसिक प्रिपरेशन, इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है सर, ये चीजें आपको एज इट इज फॉलो करनी है। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम एंड रीड द प्रॉब्लम क्या दिया है सर, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम बाय डिफॉल्ट एक काम करेंगे सर, कल से आप लेक्चर में बैठने से पहले आप आपके पास फॉर्मेट रेडी रखेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस 1 फुल पेज, have around 8-10 lines आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड have around 20 lines your balance sheet with ट्रेडिंग के डेबिट में, क्रेडिट में, आपका पार्टनर्स कैपिटल में, ये सब चीजें आप पहले से रेडी रखेंगे ताकि हमारा कल इसमें समय न जाए, ठीक है। आनंद इन्वेस्टमेंट का हम सेक्शन लेंगे उसके अंदर अगर जरूरत पड़ी तो हम, ठीक है। आइए नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और इसमें आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा आइटम कहां पर जाएगा, ठीक है। आइए जस्ट रीड इट केयरफुली। Following is the trial balance of Narendra and Modi who share profits and losses equally। सर यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है, अगर वो है तो जस्ट कोइंसिडेंस है, इट्स माय डिस्क्लेमर। So there are two partners, one is Narendra and one is Modi who share profits and losses equally। तो जो बाद में जब भी प्रॉफिट आएगा सर, ये दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सी कैपिटल, आपके पास जो नोट्स है उसमें आप टिक लगा रहे। कैपिटल बैलेंस नरेंद्र 5 लाख, मोदी 2 लाख। अब ये कैपिटल का बैलेंस ये कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। तो यहाँ पर आप लिख के रखिए सर, लेफ्ट हैंड से लिख के रखिए पीसी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग हर एक आइटम का डेस्टिनेशन डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। ड्राइंग्स, ये जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट, सो जस्ट राइट डाउन पीडी। पी इंडिकेट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी रिप्रेजेंट्स डेबिट। सेल्स, ये जाएगा सर आपका डायरेक्ट इनकम है, सो जाएगा ट्रेडिंग का क्रेडिट, टीसी। परचेसेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सो ये जाएगा ट्रेडिंग डेबिट, सो इट्स टीडी। ओपनिंग स्टॉक, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सबसे पहला आइटम टीडी। कैरेज इनवर्ट, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है सर, सो ये जाएगा ट्रेडिंग को डेबिट। सैलरी, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है बच्चों, सो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कमीशन डेबिट में है, मतलब ये हमने एक्सपेंडिचर है सर, ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। रेंट क्योंकि डेबिट में है तो आपका एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन सर हमारा एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। आप वहां पर लिख के रखेंगे सर कौन सा आइटम कहां पर जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, दिस टाइम इट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड में है, सो ये हमारा इनकम है, सो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, पीसी। फर्नीचर, फर्नीचर ये हमारा असेट है, सो ये जाएगा बैलेंस शीट असेट, पीए। इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट असेट, हाँ इन्वेस्टमेंट का हेड उसको करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। देन डेटर्स, बैलेंस शीट असेट,
क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी BL, बैंक लोन, बैंक से जो हमने लोन लिया है सर हमारी लायबिलिटी है BL, कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट असेट, ये जाएगा सर बैलेंस शीट असेट। तो पहले जितने भी आइटम दिए ट्रायल बैलेंस में उन सबका डेस्टिनेशन लिख ले कौन कहां जाएगा। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर जिसके अंदर आपको ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको यहीं पर आप टिक करके रखिए सर, क्या करना है हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए सर, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होता है उसका केवल एक इफेक्ट आएगा, वो आइटम या तो ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट, या फिर बैलेंस शीट असेट लायबिलिटी, इन्हीं में से किसी एक जगह पर आएगा। और जो एडजस्टमेंट होती है सर उसके दो इफेक्ट्स होंगे, एडजस्टमेंट हमेशा दो इफेक्ट्स होंगे। जैसे सब एडजस्टमेंट आगे आगे जब सॉल्व करने लगेंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगी। नाउ सैलरी प्रीपेड रुपीज 10,000, सो फॉर द टाइमिंग क्या कीजिए सर, सैलरी प्रीपेड को टिक कर दीजिए यहाँ पर। जब आप सॉल्व करें तो आपको ध्यान रहेगा कि सैलरी को एडजस्टमेंट है, इसलिए भी आप टिक लगा लें इसको। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, सर ये फर्नीचर आइटम यहाँ पर है, फर्नीचर को आप टिक कर लें। और देखिए बच्चों आप अब समझ जाएंगे जिन बच्चों ने अब तक प्रिंट आउट नहीं लिए होंगे या फिर जब तक हमारे ऑफिस से नोट्स लेके नहीं गए वो इस वक्त समझ जाएंगे कि नोट्स का इंपॉर्टेंस कितना है। तो अब तक आपने अगर समझे नोट्स प्रिंट आउट नहीं लिए होंगे या फिर ऑफिस से नहीं लिए होंगे तो प्लीज 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 आइदर गेट योर प्रिंट आउट और प्लीज कलेक्ट फ्रॉम द ऑफिस। ओके, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, सर हमने गुड्स परचेस किए लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए। हमने गुड्स खरीदे तो सही से लेकिन हमने बुक्स में एंट्री ही लगाना भूल गए, तो इसकी जो दो इफेक्ट्स आएंगे सर, हमने परचेस किया मतलब किसी ने किसी से हमने इसको उधार परचेस किया होगा, क्रेडिट पर लिया होगा, तो इसकी जो दो इफेक्ट्स आएंगे सर, एक इफेक्ट आपके परचेस में आएगा और एक इफेक्ट आपके क्रेडिटर्स में आएगा। सो प्लीज आप इसको परचेस को टिक कर दें एंड हैव वन टिक टू योर क्रेडिटर। ओके, देन देयर इज अ अनरिकॉर्डेड सेल्स, हम ये सारी एंट्रीज लूंगा बाद में डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो अभी आप है ना वहां से टिक लगा ले, कहां कहां हमको ध्यान रखना है बात। अनरिकॉर्डेड सेल्स, हमने सेल तो किया लेकिन हमने बुक्स में एंट्री पास नहीं की, मतलब सेल तो हमने किया, किसी को हमने उधार बेचा, किसी डेटर को हमने गुड्स दिए लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसके भी दो इफेक्ट आएंगे सर। सो यू प्लीज टेक सेल्स एंड प्लीज टेक योर डेटर्स, डेटर्स को टिक करें और सेल्स के लिए टिक कर दे सर। एंड देन सर सबसे इंपॉर्टेंट सर, ये अब तक क्या 1 2 3 4 5 ना, ये सारी वो चीजें सर जो आप 11 में कई बार कर चुके हैं इसको, ठीक है। नथिंग इज न्यू सर, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कुछ नया नहीं है सर। अनरिकॉर्डेड सेल परचेज बहुत ऑर्डिनरी चीजें, गेम तो आगे है सर। 6 7 8 क्या कहा आपसे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम, ड्राइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो इसके लिए आप इसी को टिक करके रखिए यहाँ पर। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%, यहीं पर टिक करके रखें। एंड नरेंद्र इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी रुपीज 2000 पर मंथ, तो हो सकता है सर नरेंद्र माइट बी एक्टिव पार्टनर एंड ही इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी, तो ये वाला आइटम आपके ट्रैवल्स में नहीं है। देखिए सर जो आइटम इस वक्त आपके ट्रैवल्स में नहीं है ना उसके लिए मैं एडजस्टमेंट में टिक लगाता हूँ, ठीक है। ठीक, यहाँ लगाई वहां लगाई सर, इसमें ज्यादा झंझट में ना पड़े आपको। आइए सर, अभी हमने क्या किया, जो जो आइटम जहां जाएगा वहां हम उसका डेस्टिनेशन लिख दिया, भाई कौन टीडी में जाएगा, कौन टीसी में जाएगा, कौन बैलेंस शीट असेट में जाएगा, एवरीथिंग हमने लिख दिया, वहां पर नोट कर दिया। और एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने ट्रैवल्स में टिक लगा दी, और जो आइटम हमें ट्रैवल्स में नहीं मिलता वो हमने एडजस्टमेंट में ही टिक लगा दिया। गॉट इट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इस एक एक आइटम आप लिखते चलेंगे। सो वेरी फर्स्ट कैपिटल नरेंद्र एंड मोदी। सो सबसे पहले बच्चों आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले का नाम लिख लेंगे। ये जो धुरंधर व्यक्ति है सर, नरेंद्र एंड मोदी। सर प्लीज यहां लिखेंगे आप नरेंद्र एंड दिस इज मोदी, नरेंद्र एंड मोदी। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है क्योंकि मुझे आपको पूरा स्क्रीन दिखाना है,
तो फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा छोटा करके रखा है। गॉट इट? तो सर सबसे पहले इसका बैलेंस क्या दिया था आपको? नरेंद्र कैपिटल 5 लाख, मोदी 2 लाख। सो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में नरेंद्र का बैलेंस है सर 5 लाख। नरेंद्र कॉलम में आप लिखेंगे 5 लाख and for Modi it is 2 lakh. 5 lakh and 2 lakh. Next. Drawings. Narendra 50,000, Modi 40,000. So drawings. Partners capital के डेबिट में आएगा आपका 2 drawings. Partners capital को डेबिट 2 drawings. अमाउंट क्या दी थी आपको सर? इसकी अमाउंट थी 50,000 and 40,000. So नरेंद्र के लिए 50,000 and मोदी के लिए 40,000. अगला आइटम सर सेल्स 10 लाख। सो ट्रेडिंग का क्रेडिट। सो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पहले से बाय सेल्स लिख के रखा है, और क्योंकि हमने सेल्स को टिक लगा के रखी है तो ध्यान रखना सर सेल्स आपका इनर कॉलम में आएगा 10 लाख। सेल्स इनर कॉलम में आएगा 10 लाख। देन नेक्स्ट आइटम परचेसेस 7 लाख। सो आपका ट्रेडिंग को डेबिट इनर कॉलम में, ट्रेडिंग को डेबिट इनर कॉलम में 7 लाख। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 1,60,000। सो ओपनिंग स्टॉक जो है ये आपका ट्रेडिंग क्रेडिट के आउटर कॉलम में आएगा 1,60,000। जिसको टिक नहीं है सर वो आपका आउटर कॉलम में जाएगा, और जिसको हमने पहले से एडजस्टमेंट की वजह से टिक लगा करके ध्यान करके उसे आप इनर कॉलम में लिखेंगे। टिक लगाने का रीजन ये होता है कि जब हम उसको बाद में पोस्ट करेंगे ना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में, तो जिसको हमने टिक लगा के रखी है उसको एडजस्टमेंट है, इसलिए आपको उसको अभी इनर में लिखना है, ठीक है। और जिसको टिक नहीं है सर वो आपका बाय डिफॉल्ट आउटर में जाएगा। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ट 10,000। तो ये कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग का डेबिट। परचेस के नीचे आप लोग परचेस रिटर्न के लिए और उसके नीचे और एक लाइन आप 2 लाइन आप लाइन रख दीजिए, एंड देन राइट डाउन टू कैरेज इनवर्ट, टू कैरेज इनवर्ट। मेरे पास स्पेस लिमिटेशन है, आप प्लीज पूरा लिखेंगे इसको। कैरेज इनवर्ट द अमाउंट इज रुपीज 10,000, आउटर कॉलम में 10,000। कैरेज इनवर्ट आउटर कॉलम में 10,000, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सैलरी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा 40,000। तो अंदाजे क्या कर लीजिए सर, अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट में एक 2-3 लाइन छोड़कर आप लोग टोटल का मार्किंग कर दी इस तरह का, क्योंकि ऊपर का पार्ट आपका ट्रेडिंग में चला जाएगा। सो ये आपका ट्रेडिंग वाला पार्ट हो गया यहाँ तक का, ये हो गया आपका ट्रेडिंग का पार्ट, और ये नीचे का जो पार्ट आएगा सर ये होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जगह रखी नहीं है सर, कैरेज का हल्का फुल्का 1-2 आइटम होगा या फिर बाद में जीपी आएगा। सो 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, टोटल का मार्किंग कर लीजिए, एंड देन यू राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू सैलरी, और क्योंकि उसे एडजस्टमेंट है प्लीज टेक इट इन द इनर कॉलम 40,000 टू सैलरी, इनर कॉलम में 40,000। गॉट इट? बिल्कुल सेम है सर, जो हम लोग 11th में किए ना वही हम लोग कर रहे हैं, अलग से कुछ नहीं है, एक्सेप्ट 3 आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी टू पार्टनर। ये 3 चीजें सिर्फ आपको 11th एंड 12th के फाइनल अकाउंट को डिफरेंस क्रिएट करती है, और एक अलग से अकाउंट सीखते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं है सर, बहुत सिंपल चीजें हैं। इनफैक्ट कई बच्चों का तो ट्रायल बैलेंस पोस्ट हो भी चुका होगा। देन कमीशन 20,000, क्योंकि सैलरी आपने इधर में लिखा है तो उसमें एडजस्टमेंट है, गिव एटलीस्ट 2 लाइन एंड देन से टू कमीशन, और कमीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो प्लीज टेक इट इन द आउटर कॉलम रुपीज 20,000। देन रेंट 12,000, सो टू रेंट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू रेंट 12,000। उसके बाद सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सो इट इज टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
8,000. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, उम्मीद है सर आप मेरे साथ साथ में चल रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर स्पीड ज्यादा है तो ही डाल दीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट आएगा। तो जो क्या करना ना, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपने यहां पर आपने पहले लिखना सर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सर ऐसा क्यों लिखा, रुक जाइए बच्चों, मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप मेरे वहां लिख करके बाय जीपी ब्रॉट डाउन, और उसके बाद में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000। प्राची कहती है सर थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए। ओके बेटा, कोई बात नहीं है। आपके पास अगर प्रिंट आउट होगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रिंट अगर आपके पास नहीं है, नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी कुछ, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फर्नीचर। सो सर ये जाएगा आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में। सो बैलेंस शीट जो फिक्स एसेट लिखा है वहां पर आप लिखेंगे फर्नीचर, और क्योंकि इसमें टिक लगी है तो ये जाएगा आपका इनर कॉलम में 4,60,000। फर्नीचर इनर कॉलम में आएगा 4,60,000। देयर इज एडजस्टमेंट। ओहो, फर्नीचर 120 है सर, आप तो गड़बड़ कर दिए। यस बेटा, गड़बड़ होगी, मैं इसको चेंज करता हूं। ये हो गया चेंज, ठीक है। और ये है 1,20,000, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है सर, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखेंगे आपका इन्वेस्टमेंट, एक हेड था यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट, और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो टेक्निकली आउटर कॉलम 4,60,000, 4,60,000। गॉट इट। देन जिसको एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में, और जिसे एडजस्टमेंट नहीं वो आपके आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम सर डेटर्स 1,75,000, ये आपका करंट एसेट है। सो आपके करंट एसेट में आएगा डेटर्स, और क्योंकि इसमें टिक है सर तो ये आएगा इनर कॉलम में 1,75,000, 1,75,000। क्रेडिटर्स 1,30,000 सर, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में आप एक हेड कर लीजिए यहाँ पर करंट लाइबिलिटी, current liability, and under that write down creditors 1,35,000. Oh, again sir, this is in the inner column, इसमें एडजस्टमेंट है। जस्ट मेक श्योर कि अमाउंट सही है। हाँ 1,30,000 है सर, इट्स 1,30,000। इनर कॉलम में आएगा 1,30,000। Creditors 1,30,000, take it in the inner column. Then बैंक लोन, नेक्स्ट आइटम है सर बैंक लोन 1,20,000। अब एक बैंक लोन शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म हमको दिया नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग इट इज अ शॉर्ट टर्म एंड बैंक टिकट इज इनर कॉलम। ख्याल लूंगा मैं करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में एक दो लाइन छोड़ दीजिए एंड देन से बैंक लोन, बैंक लोन 1,20,000। There is no adjustment, so please take it in the outer column 1,20,000.
देन अगला है सर कैश एंड बैंक बैलेंस 1,61,000. अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स और बैलेंस शीट एसेट साइड में. डेट से नीचे 2 लाइन छोड़ दीजिए एंड देन से कैश एंड बैंक अकाउंट. और ये है 1,61,000 and there is no adjustment, so in the outer column 1,61,000. It's 1,61,000. Cash and bank balance is 1,61,000. Is it? Sure. तो बच्चों इस तरह से देखिए आपके जो ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम थे सभी आइटम्स हमने पहले वहां लिखे जहां उसको लिखना चाहिए. हर एक आइटम ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम सिर्फ एक उसका इफेक्ट आता है. ट्रेडिंग डेबिट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट या फिर बैलेंस शीट एसेट या लायबिलिटी. तो सबसे पहले हमने उसका डेस्टिनेशन लिख दिया कि भाई साहब कौन आइटम कहां जाएगा और अभी हमने बस वहां जाके उसको लिखा है. सिर्फ अभी मैंने कुछ भी नहीं किया. हाँ सिर्फ मैंने क्या किया, जिन आइटम को हमने पहले टिक करके रखी थी, जिनको एडजस्टमेंट की उसको हमने इनर में लिखा और जिसको टिक नहीं है उसको हमने आउटर कॉलम में लिख दिया. आइए लेट्स कम टू द एडजस्टमेंट. एक एक एडजस्टमेंट लोग देखेंगे एंड एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट्स. नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹2 लाख. नाउ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹2 लाख. सर इसके दो इफेक्ट आएंगे. तो जैसा ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग को डेबिट आएगा उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग को क्रेडिट में आएगा. सो ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेल्स के नीचे ऑलरेडी सेल्स रिटर्न है, उसके बाद 2 लाइन ब्लैंक लिखिए क्योंकि वहां एक एडजस्टमेंट भी बाकी है. और फिर आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज ₹2 लाख. और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा बच्चा? इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके करंट असेट में स्टॉकिंग ट्रेड. करंट असेट में आएगा स्टॉकिंग ट्रेड 2 लाख. स्टॉकिंग ट्रेड 2 लाख. ध्यान रखिए सर ट्रेडिंग में जब लिखा जाता है तो इट्स अ बाय क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन जब असेट में लिखते हैं तो कुछ बच्चों को आदत होगी क्लोजिंग स्टॉक लिखने की. तो बच्चा ध्यान रखिए ये आइटम बैलेंस शीट में एज अ क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, वहां पर आइटम एज अ स्टॉकिंग ट्रेड होता है. Okay. Next. So closing stock trading का credit balance sheet asset. Next. Salary prepaid ₹10,000. Salary prepaid sir. So जो salary हमने paid की है 40,000 उसमें से prepaid salary 10,000. मतलब जो 40,000 इस साल paid की है वो पूरे इस साल की नहीं है, उसमें से 10,000 ही आपके अगले साल के लिए है. तो इस साल का एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको सिर्फ 30,000 है. तो prepaid salary के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा सर इसमें सैलरी में कर दूंगा लेस प्रीपेड सैलरी, लेस प्रीपेड सैलरी 10,000, लेस प्रीपेड सैलरी 10,000 एंड देन आउटर में आएगा 30,000. प्रीपेड सैलरी 10,000 और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में आएगा प्रीपेड सैलरी 10,000, प्रीपेड सैलरी 10,000. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, सैलरी में से लेस हो गया और बैलेंस शीट एसेट में आ गया एज अ प्रीपेड सैलरी. वेरी सिंपल आइटम सर, कई बार हम लोग कर चुके हैं इसको. डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10%. तो सर डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है. तो फर्नीचर में करेंगे आप इसका पहला इफेक्ट लेस डेप्रिसिएशन एट 10%. तो 1,20,000 का 10% आएगा सर 12,000 रुपए एंड नेट फिगर आ जाएगी आपकी आउटर कॉलम में 1,08,000. तो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट में से हमने कम करा दिया और ये हमारा नुकसान है, लॉस है. तो ये आएगा इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस टू डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. सो प्लीज लिखिए सर प्रॉफिट एंड लॉस टू डेबिट to depreciation on furniture 12,000 to depreciation on furniture profit and loss को डेबिट हमने कर दिया ₹12,000. और आप बिल्कुल मेरे साथ साथ में लिखेंगे
कमिंग टू द नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड परचेसेस, नंबर 4 के एडजस्टमेंट है। अच्छा बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया? जरा फटाफट चैट बॉक्स में बता दे सर, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई या फिर यहां तक किसी में आपको डाउट है? अगर यहां तक के पार्ट में अगर आपको डाउट है तो सर उसे फटाफट मैंने कवर कर लूंगा। और बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हाँ, वरुण, विधि, वैष्णवी, स्नेहा, खुशी, सिया, सिद्धि, प्रथमेश, कल्याणी, सेजल, गार्गी, सिद्धार्थ, ऋतुजा, खुशी, साक्षी, निकिता, ओके वेरी गुड। वरुण कहता है थोड़ा स्लो प्लीज। ओके बेटा वरुण, नो प्रॉब्लम बेटा, पहला प्रॉब्लम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आदत से हो जाएगी, नो प्रॉब्लम बेटा। वैसे नोट सामने रखिए फिर दिक्कत नहीं आएगी आप, ठीक है। The next is unrecorded purchases. सर हमने परचेस तो किया, हमने परचेस किया लेकिन हमने इसकी एंट्री पास करना ही भूल गए। अब जब हमने परचेस किया था तो सर हमने इसकी एंट्री अगर हम करते तो एंट्री क्या हो जाती? तो सर उसके जो हमारी एंट्री हो जाती परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। जब हमने परचेस किया था तब हम उसमें अगर एंट्री कर लेते तो एंट्री हो जाती परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बट बाय मिस्टेक सर हम लोग इसकी एंट्री लिखना भूल गए एंड अमाउंट वाज ₹10,000। और आज फाइनल अकाउंट बनाते हुए इनको ध्यान में आ रहा है, किसी का स्पीकर ऑन है प्लीज बंद कर ले, प्लीज चेक इट, बंद हो गया। तो जब आपने गुड्स परचेस किए तो सर आपने जो एंट्री करनी चाहिए थी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, बेसिकली आपने परचेस तो किया सर, गुड्स भी आ गए लेकिन उसमें एंट्री पास करना ही भूल गए। और जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे तब आपको ध्यान में आता है कि ओ ये हम एंट्री करना भूल गए, तो आज हम इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब मुझे परचेस को डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। गॉट इट? परचेस को डेबिट करना पड़ेगा तो परचेस को ऑलरेडी यहाँ पर डेबिट बैलेंस होता है, परचेस को यहाँ पर ऑलरेडी ये हमारा सर ये जो अमाउंट है सर ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट कॉलम है। तो परचेस को मुझे और डेबिट करना पड़ेगा, ऑलरेडी डेबिट है। बच्चा प्लीज आप अपना आवाज बंद रखिए सर। आप पूरी क्लास को डिस्ट्रैक्ट करते हैं प्लीज। तो जब हमने परचेस किया तो हमने एंट्री करी थी परचेस को डेबिट एंड टू क्रेडिटर्स। तो परचेस को बेसिकली हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ देखिए सर परचेस आपका डेबिट कॉलम में है और ये क्रेडिटर्स आपका यहाँ क्रेडिट में है। तो जब आपने तब एंट्री नहीं की थी अब उसको आपको अब इफेक्ट देना है, मतलब आपको परचेस में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसको डेबिट है और डेबिट करना है। क्रेडिटर्स को ऑलरेडी क्रेडिट था अभी उसको आपको फिर से क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर भी आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली फॉर अनरिकॉर्डेड परचेसेस, for unrecorded purchases adjustment effects जो आएंगे, नंबर 1 add in purchases and number 2 add in creditors, add in purchases add in creditors, got it? बच्चे ये आपको क्लियर है? add in purchase add in creditors, ठीक है। सो प्लीज कर लीजिएगा, परचेस में आप ऐड कर लेंगे, परचेस करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस 10,000 और सेकेंड इफेक्ट आपके क्रेडिटर्स में आएगा। पहले परचेस में कर लीजिए सर ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, इनर कॉलम में 10,000, परचेस में ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 10,000। सेकेंड इफेक्ट आपके क्रेडिटर्स में आएगा ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस
10,000. You can take the figure in the outer column 1,40,000. परचेस की फिगर में मैंने आउटर में नहीं दी है, उसके थोड़ा वेट करें, लेकिन क्रेडिटर्स में आगे से कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्रेडिटर्स में आउटर में आ जाएगा 1,40,000. नेक्स्ट अगला है सर आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स. आप so here किसी की क्वेरी है सर अनरिकॉर्डेड परचेसेस. सर एक बार फिर से बता दो. अच्छा ओके, अब देखो ये क्या होता है ना. सर आपने गुड्स परचेस किया, तब आपने एंट्री क्या करनी चाहिए गुड्स के अंदर? आपने एंट्री करनी चाहिए परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. ठीक है, मान के चलते हमने इसको उधारी पर परचेस किया, क्रेडिट पर परचेस किया. ठीक है, तो आपने इसकी एंट्री करनी चाहिए परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. लेकिन समहाउ सर आप एंट्री करना भूल गए और आप इस वक्त जब आप आपका फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ध्यान में आता है कि यार वो जो हमने परचेस जो हमने किया है लेकिन उसमें एंट्री की नहीं है. ऑडिट के दौरान ये चीजें ध्यान में आती है सर. तो ये आपको समझ में आ गया कि आपने परचेस तो किया लेकिन आपने उसमें एंट्री पास ही नहीं की है. तो इन दैट केस अब हम इसके अगर एंट्री लिखते हैं ना, जब हमने परचेस किया तब हम एंट्री लिखते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. मतलब परचेस को हम लोग करते हैं डेबिट, बराबर है, और क्रेडिटर्स को हम लोग करते हैं क्रेडिट, जो कि हमने नहीं किया. हमने करना था लेकिन नहीं किया. राइट. तो जो हमने ऑलरेडी परचेस को डेबिट करना चाहिए था और क्रेडिट्स को क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया. तो सर आज जब ध्यान में आता है कि भाई ये उस वक्त आपसे गलती हो गई, परचेस को डेबिट करना रह गया, क्रेडिट्स को क्रेडिट करना रह गया, तो अब आप उसको कैसे सुधार लेंगे फाइनल अकाउंट में? तो परचेस को ऑलरेडी आपका डेबिट बैलेंस होता है, आपको उसको पहले से डेबिट करना था, आपने नहीं किया, अब उसको डेबिट कर लीजिए. मतलब उसमें आप परचेस में ऐड कर लीजिए, परचेस डेबिट हो जाएगा, परचेस ऐड कर लीजिए. और क्रेडिटर्स को आपने क्रेडिट करना था, तो ऑलरेडी आपके बुक्स में क्रेडिटर्स को क्रेडिट बैलेंस होता है लेकिन आपने उसमें 10,000 का क्रेडिट नहीं किया था, तो आप उसको क्रेडिटर्स को और 10,000 ऐड करिए, मतलब उसको ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट इफेक्ट जाएगा. तो मैंने कहा सर ऐड इन परचेसेस, ऐड इन क्रेडिटर्स. आई होप प्रीति तुम्हारी एक क्वेरी थी, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. और नहीं भी आया तो आगे फिर से अनरिकॉर्डेड सेल्स करेंगे, उसमें यही चीजें मैं आपको सेल्स के रेफरेंस से फिर से समझा देता हूँ. उम्मीद है सर उस वक्त जरूर समझ में आएगा. गॉट इट? देन अगला है सर अनरिकॉर्डेड सेल्स 5,000. अनरिकॉर्डेड सेल्स 5,000. नाउ दिस अनरिकॉर्डेड सेल्स, सर अब हम इसको समझेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स. So unrecorded sales, मतलब हमने सेल तो किया सर लेकिन हमने बुक्स में एंट्री पास नहीं की, एंट्री हम लिखना भूल गए. तो जब अगर हम सेल करते हैं तो हम लोग एंट्री क्या करते थे? अगर हम सेल के वक्त ही अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाती है सर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. डेटर्स माने जो व्यक्ति जिसको हमने सेल किया, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. And I think amount is rupees 5,000. So हम एंट्री करने वाले बुक्स में डेटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000. मतलब हमने क्या करना था सर? हमने क्या करना था सर? हमने डेटर्स को करना था डेबिट और सेल्स को हमने करना था
क्रेडिट, बराबर है। लेकिन हम तब करना भूल गए, तो अब करेंगे सर, अब करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अब क्या होगा सर, अब आप देखिए सर, आपके डेटर्स को ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है, आपके डेटर्स को ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है यहाँ पर सर, ये डेबिट बैलेंस है आपके डेटर्स को, और आपको इसको तब डेबिट करना था जो नहीं किया, इसलिए अब किया जाएगा 5000 से डेबिट। और सेल्स जो कि हमारे बुक्स में पहले से क्या है सर, पहले से हमारे बुक्स में सेल्स को क्या है, क्रेडिट है, और हमसे 5000 रुपए उसको क्रेडिट करना बाकी है, इसलिए अब इसको करना पड़ेगा आपको ऐड। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स की वजह से जो आपने जिसको उधारी पर दिया सर वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो आपको डेटर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। So the ultimate effect is adding debtors and adding sales. Okay. So unrecorded sales के लिए, unrecorded sales के लिए आपका पहला इफेक्ट आएगा add in debtors, second effect add in sales, add in debtors, add in sales. Got it? जैसे परचेस के परचेसेस एंड क्रेडिटर्स में आपको इफेक्ट देना है, उसी तरह से सर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो बट ऑब्वियस एक कीवर्ड तो सेल्स में आना ही है, और सेल्स हम बेचते किसको सर, डेटर को ना, तो डेटर में ये इफेक्ट आएगा। गॉट इट? निकिता कहती है सर थोड़ा फास्ट फ्लो बहुत स्लो हो रहा है। साक्षी कहती है सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, सो मैंने बता तो दिया अभी आपको। So unrecorded sales 5000. So sales में करेंगे आप add unrecorded sales 5000, और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके डेटर्स में add unrecorded sales 5000, और डेटर्स आप लिखेंगे आउटर कॉलम में 1,80,000। कोई स्टूडेंट फिर से बाहर जाएगा शायद से, स्पीकर फिर से ऑन है किसी का, लेट मी चेक सर कौन जाएगा इसमें। चलिए सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अनरिकॉर्डेड सेल्स और परचेज बहुत सिंपल आइटम है सर, इसमें काफी टाइम दे दिया इस वक्त, और भी ये बार 2-3 बार आगे रिपीट हो जाएगा, तब आपको जिनको क्लियर नहीं है सब उनको समझ में आ जाएगा। लेट मी फोकस ऑन द वेरी कोर इश्यू ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जिन बच्चों की क्वेरीज आई है, जो बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा स्पीड है, वो सारे हमारे नए स्टूडेंट्स हैं। ओरिजिनल जो स्टूडेंट्स हमारे पास 11th में थे उनका कई बार ये आइटम हो चुका है, इसलिए क्वेरी वहां से नहीं है, और वो बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट लीजिए, और जो बच्चों ने मेरे से ट्यूशन नहीं लिया हुआ है उनके लिए लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट है, तो जो फास्ट कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आप रखिए। ओके, नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाउ मच, एट 10% पर एनम। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर कौन से तारीख को पैसे विड्रॉ किए, ये आपको दिया ही नहीं है, एंड ड्राइंग्स आपको दे के रखे, आप देखेंगे सर ड्राइंग्स कितना है नरेंद्र का 50,000, मोदी का कितना है 40,000। सो थ्रू आउट द ईयर मिलाकर इन्होंने 50,000 रुपए और 40,000 रुपए अपने बिजनेस से ड्राइंग्स लिए, इसके ऊपर आएगा इंटरेस्ट। तो सर ये इंटरेस्ट कितना आएगा, ये इंटरेस्ट कितना आएगा, सो आप एक वर्किंग लिखेंगे सर अगले पेज पर, वर्किंग लिख के रखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सभी बच्चे लिखेंगे इसको, वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो नरेंद्र, कोई बच्चा बताएगा मुझको नरेंद्र के ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट अमाउंट आएगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट था उसका 10%, रेट था इसका 10%, 10%। कोई बच्चा बताएगा मुझको इसके ऊपर इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे सर और कितना आएगा? अथर्व कहता 5000, सृष्टि, सिया, शर्वरी से 2500, आयुष से 2500। इस बच्चा ये आएगा 2500। कैसे करना सर इसको? देखिए 50,000 ड्राइंग्स है इंटू 10%, मतलब 10/100। लेकिन क्योंकि डेट नहीं दी है तो इट इज ऑलवेज टू बी टेकन फॉर 6 मंथ पीरियड, सो इट इज 6/12। इसके ऊपर मैंने 3 दिन पहले पूरा एक लेक्चर लिया था, सो इट्स 2500। एंड मोदी के लिए, मोदी के ड्राइंग है 40,000, सो इट्स 10/100। into 6/12, so it comes to rupees 2000। यह आएगा 2000। सो जितना अमाउंट है सर 50,000 का 10%, तो डायरेक्टली 50,000 का 10% 5,000 मत दीजिए सर, उसका हाफ कर लीजिए, 6 मंथ का लीजिए सिर्फ 2500। 40,000 का 10% comes to 4,000, उसका सिर्फ हाफ कर लीजिए, that comes to 2,000। इसका पूरा लॉजिक मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था सर। अब इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन नहीं करेंगे, ये पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो जो इंटरेस्ट है ये फर्म का इनकम है, ये फर्म का इनकम है, इसलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनर कॉलम में नरेंद्र 2500 एंड मोदी 2000। That's why आउटर में आएगा 4,500। ये फर्म का इनकम है, क्योंकि फर्म ने पैसे दिए हैं तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। देन और ये पार्टनर्स कैपिटल को आएगा डेबिट, सो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नरेंद्र को डेबिट 2500 एंड मोदी को डेबिट 2000। गॉट इट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देन आगे बढ़ते हैं सर। Your next adjustment is provide interest on capital at 12%। अभी आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 12%, तो सीधा सीधा सर कैपिटल पर कुछ इंटरेस्ट आपको देना है। कैपिटल कोई बड़ी एडजस्टमेंट नहीं होती सर। आपका कैपिटल बैलेंस आप देख लीजिए सर, कैपिटल बैलेंस कितना आपका 5 लाख और 2 लाख, तो इसके ऊपर आपको 12% से इंटरेस्ट देना है। सो ये इंटरेस्ट जो हमको देना है सर ये फर्म का एक्सपेंडिचर है। सो स्ट्रेट वे यू कैन कम टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म का एक्सपेंडिचर है। सो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेंद्र एंड मोदी, नरेंद्र एंड मोदी। और अमाउंट कितनी आएगी सर? सर नरेंद्र का कैपिटल है 5 लाख रुपए, 5 लाख पर 12% से आप वर्किंग कर ले सर, इट कम्स टू रुपीज 60,000। एंड मोदी का है 2 लाख रुपए, 2 लाख पर आएगा 12% से 24,000। सो दोनों को मिलाकर दिस इज व्हाट 84,000। और ये मैं आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रखता हूं कि सर ये आपको करते आना चाहिए, ये परसेंटेज आपको निकालते आएंगे सर, नथिंग इज डिफिकल्ट। तो जो आपका 5 लाख का सर, ये उस 5 लाख का 12%, सो 5 लाख इंटू 12/100 it comes to 16,000 and similarly for मोदी 24,000। अब ये जो फर्म का एक्सपेंडिचर है पार्टनर्स का इनकम होगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल आप करेंगे क्रेडिट बाय
interest on capital, by interest on capital, $60,000 and 24,000. 60,000 and 24,000. Then फर्म ने जो इंटरेस्ट दिया ये फर्म का एक्सपेंडिचर और पार्टनर्स का इनकम। नेक्स्ट नंबर 8 के एडजस्टमेंट, नरेंद्र इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ₹2,000 पर मंथ। तो नरेंद्र माइट बी सर वर्किंग पार्टनर और एज पर द डील ये डिसाइडेड होगा सर कि नरेंद्र को 2,000 रुपए सैलरी देनी है। अब नरेंद्र को जो सैलरी दी जाएगी सर ये हमारा फर्म का एक्सपेंडिचर है, सो ये पार्टनर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा डेबिट to salary to Narendra, to salary to Narendra 24,000 क्योंकि 2,000 पर मंथ है, so 2,000 to 12 it comes to 24,000 और ये फर्म का एक्सपेंडिचर और पार्टनर का इनकम है, सो पार्टनर से आपको आएगा क्रेडिट बाय सैलरी। फर्म का एक्सपेंडिचर है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को आया डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस को हुआ डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को हुआ क्रेडिट। सो टू सैलरी टू नरेंद्र आगे चलते सर। और सर फिर आगे क्या दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए सर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो परचेसेस है लेस परचेसेस कुछ भी नहीं है, सो पुट इट 0 एंड आउटर में आएगा फिर आपका 6,90,000 और सेल्स भी सेल्स में कुछ भी नहीं है, सो पुट 0 एंड टेक योर सेल्स आउटर कॉलम में। ओहो परचेसेस 7,90,000 से ऐड करना था मैंने बाय मिस्टेक लेस कर दिया, it's a 7,10,000, my mistake 7,10,000 और पर सेल्स भी आएगा आउटर में 10,05,000 10,05,000। now close your trading account, close your trading account। आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड ज्यादा है बच्चों, क्रेडिट साइड ज्यादा है, सो टेक द ट्रेडिंग क्रेडिट का टोटल ये आएगा आपका 10 लाख 5 and 2 लाख, 12,05,000 12,05,000। टेक टू डेबिट 12,05,000 12,05,000। सिंपल से क्लोजिंग प्रोसेस है, नथिंग इज डिफिकल्ट। एंड देन टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी आउट, प्लीज फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। प्लीज फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट सर। श्रवण आप मुझको ट्रेडिंग की डेबिट की शायद टोटल बता रहे हो 9,65,000, बट वो भी तो टोटल नहीं है। So gross profit it comes to 3,25,000। बच्चों ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये फर्क आप निकालें सर, ये कैलकुलेशन आप खुद करें। 3,25,000 3,25,000 तो जीपी कैरी डाउन बाद में आपको करना पड़ेगा ब्रॉट डाउन। डेबिट में आपका टू जीपी कैरी डाउन
क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा बाय जीपी ब्रॉट डाउन 3,25,000। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट या लॉस आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका क्रेडिट साइड में टोटल ज्यादा है। मैं टोटल थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट हो चुका है यहाँ पर, सो मैं टोटल यहाँ लिख रहा हूँ मेरे लिए, होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का टोटल 3,35,500 आएगा, 3,35,500, 3,35,500 and please give me net profit। प्रॉफिट का सिर्फ आंकड़ा बताइए सर, लिखेंगे कुछ भी नहीं, आप सिर्फ आंकड़ा बताएंगे आप लोग। आई गेस 145,500 आएगा। Yeah, so many students, Dhanashri, Pradmesh, Siddesh, Nikita, Shreya, Raj, Pradmesh, Sarthak, everybody say 1,45,500। तो सर ये आपका प्रॉफिट आएगा 1,45,500। अब इसको लिखना कैसे है सर? इसको आप लिखेंगे इस तरह से, इट इज, ये लिखा जाएगा सर यहाँ पर टू, आप लिखेंगे मत, पहले देख लीजिए, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नरेंद्र एंड मोदी, नरेंद्र एंड मोदी। सर ये था आपका 1,45,500, ये आपका प्रॉफिट था 145,500, ये दोनों को हाफ अप जाएगा, सो दिस हाफ अप विल कम टू 72,750। इधर भी लिखा जाएगा 72,750, 72,750। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, लिखना किस तरह से आपको। ये प्रॉफिट आपके दोनों पार्टनर में जाने वाला है सर, ये इस तरह से लिखा जाएगा आपका। प्लीज राइट डाउन टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आपका जो प्रॉफिट है 1,45,500 सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट में अकेले कैपिटल को जाता था, यहाँ पर दो पार्टनर्स में डिवाइड होगा इन देयर इक्वल रेशियो। स्टार्टिंग में दिया था आपको इक्वल रेशियो, पहले लाइन में दिया था ये आपको। सो ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नरेंद्र, इनर कॉलम 72,750 एंड मोदी 72,750। और ये जो प्रॉफिट है सर, ये प्रॉफिट आपके पार्टनर्स कैपिटल को जाएगा क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,750, 72,750। गॉट इट? बस ये जो प्रॉफिट आपने पार्ट में से डिवाइड कर दिया और ये पार्टनर्स कैपिटल का आपका क्रेडिट आ गया। आफ्टर दैट सर सिंपली पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंसिंग करना है। So please do the balancing। मैं जानता हूं सर आपका मैथ्स का लेक्चर है, लेकिन इस प्रॉब्लम को बीच में छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए आप देखिए, क्योंकि हमारे पहला प्रॉब्लम है तो इसमें समय लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। कल से आप लोग क्या करेंगे सर? कल से आप आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट रेडी रखेंगे, ताकि हमारा उसमें समय नहीं जाएगा। स्ट्रेट वे विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। और क्योंकि हमारा पहला प्रॉब्लम है तो मैंने काफी आराम से लिया है, बहुत स्लोली लिया है, ठीक है। आइए सर, डू द टोटल। मोदी का टोटल आ गया सर अपना 2,76,750, 2,96,000, 2,96,750। और नरेंद्र का जो टोटल आएगा 6,56,750।
6,56,750. Take this to debit 6,56,750 and 2,96,750. और फिर जो बैलेंस आएगा, प्लीज गेट द बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन. प्लीज फाइंड आउट द बैलेंस. हाउ टू फाइंड आउट द बैलेंस सर, मैंने आपको समझाने की जरूरत नहीं है. जस्ट डू योर कैलकुलेशंस वेरी प्रॉपरली सर. कैलकुलेशंस को लेकर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. मैं आपको अकाउंट समझा सकता हूँ, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू सर. कैसे एडिशन करना, कैसे सब्सट्रैक्शन करना, हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू सर. ये तो आप मास्टर इसके अंदर. सो इसका बैलेंस जो आएगा सर आपका कितना आएगा? 6,04,250 and 2,54,750. 2,54,750. आयुष ने आंसर दिया 254,750 मतलब करेक्ट होगा. इस बंदे का कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,04,250 and 2,54,750. सो आ गया पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन. और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन आया. इससे मतलब पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है. So it will appear on balance sheet liability side. So ये जो आपका बैलेंस आया सर, इसे आप लिखेंगे बैलेंस शीट में liability साइड में. तो जो पार्टनर्स कैपिटल नरेंद्र एंड मोदी. नरेंद्र 6,04,250, मोदी 2,54,750. एंड टेक दी टोटल इन द आउटर कॉलम. पहले दोनों का बैलेंस आप इनर में लिखेंगे और फिर आउटर में आ जाएगा इसका टोटल. दैट कम्स टू 8,59,000. इट कम्स टू 8,59,000. और सर कीजिए वरुण का बिल्कुल करेक्ट है. मतलब वरुण तूने मुझको मैच कर लिया स्पीड में. वेरी गुड बेटा. इनिशियल आपको दिक्कत आएगी. द रीजन इज दैट बेसिकली वरुण आप मुझसे आप 11 में नहीं पढ़े हो, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड में लगा होगा. बिल्कुल लगा होगा बच्चों, बिल्कुल लगा होगा. बट ये स्पीड मैच हो जाएगा. 2-3 प्रॉब्लम होने दीजिए. डोंट वरी, कवर हो जाएगा. डोंट वरी. और सर बैलेंस शीट टोटल, इसके लिए आपको कहना है एक बार ओम संदीपाय नमः. और ये आपका टैली होगा सर. देखिए सर, प्लीज टेक द टोटल. और ये आपका 100% टैली होगा सर. और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप दे बच्चा. श्रुति ने टोटल दिया है, सिद्धि ने कहा है, सेजल ने भी टोटल दिया है. ना आई होप सबका सेम आ रहा है. सृष्टि आल्सो सेज. सृष्टि का भी आंसर आ चुका है और सबका आंसर सेम आ चुका है. हर बच्चा टोटल करेगा सर. And it comes to sir. सिद्धि, धनश्री, सौरभ, पूर्वा, गार्गी, प्रथमेश, everyone एक हर कोने में, हर शहर में सर, हर गली में एक आवाज है. 11,19,000. both side 11,19,000 सर. 11,19,000. और ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया सर. टैली होना ही है. ओके, इसमें कोई शक नहीं सर. 11,19,000 हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया. हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया. ये रहा सर पूरा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर. गॉट इट.
सो उम्मीद है सर आपको ये समझ में आया होगा। किसी को अगर डाउट है भी तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। कल से लेक्चर में बैठने से पहले आप लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखें। ट्रेडिंग अकाउंट P&L पूरा 1 पेज, बैलेंस प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगले पेज पर 7-8 लाइन, एंड देन बैलेंस शीट बचा हुआ पेज आपके बैलेंस शीट में सफिशिएंट रहेगा। सो प्लीज आप पहले से इसको बना के रखें ताकि कल हम जब प्रॉब्लम स्टार्ट करें तो हम लोग स्ट्रेट वे आपके फॉर्मेट पर डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? शुभेच्छा। फाइन, टुडे विल स्टॉप हियर। बाय बाय।